आज आउटिंग का प्लान है, तो हम लोग भाई मैं यहाँ पर लेंस लगाने लगी हूँ, रेडी होने लगी हूँ। और जो कि मेरे से खोल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से इसको खोल के अब हम लेंस लगाने की कोशिश करने लगे हैं, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है पहली बार से लग जाएगा, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। सो ये मैं लेंस लगाने लगी हूँ। लेंस अगर पहली बार में लग जाए तो कसम से मुआजिज़ा ही होता है। अब देखते हैं मेरा लगता है या नहीं लगता है। ओके ऑलराइट। हैं ये क्या हुआ? मेरा लेंस पहली बार में लग गया। वाह आई एम सो एक्साइटेड। अब दूसरा लगाने की कोशिश करती हूँ, उम्मीद है ये भी फर्स्ट टाइम में लग जाए, क्योंकि ये वाली आँख मुझे वैसे भी तंग करती है, तो लगता है ये भी लग जाएगा। लगा नहीं वही तंग करना शुरू कर दिया इसने। अब इसको दूसरी बार भी ट्राई करूँगी तो मुझे लगता है बड़ी ओके लगेगा इसने। अवॉइड माई पंजाबी, क्योंकि मैं एक पंजाबी हूँ, तो जाहिर है वो बीच बीच में से उर्दू बोलते बोलते पंजाबी का टच आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। यू नो आई एम पंजाबी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा गहरा फ़र्क आता है जब इंसान लेंस लगाता है और आम आइज़ में। मेरी आइज़ वीक है, तो दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा फैशनेबल करने के लिए इसको मैं कलर लेंस से चेंज कर देती हूँ। मुझे थोड़ा सा रैश कर रहा है, इस वजह से मैं इसके अंदर वाटर डालने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी आँखों में जो फेक आंसू है ना, वो मतलब असली वाले निकलने वाले हुए हैं, इसलिए मैं ये कंटेनर का वाटर डाल के तो ज़रा आइज़ को अपनी नॉर्मल कर रही हूँ। लेंस लगाना इतना सौखा नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है लेंस लगाना, और भी आपकी हुडेड आइज़ हो तो बहुत मुश्किल। अब मैं यूज़ करने लगी हूँ एमिली का कंसीलर, और ये मुझे बहुत पसंद है। एक टोन लाइटर ले रही हूँ। हमेशा कंसीलर अपनी शेड से, एक जो फाउंडेशन की शेड है उससे एक टोन जो है वो लाइटर लिया जाता है, तो मैंने वही यूज़ की। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। साथ ही मेरा मास्क ख़राब हो गया, तो मैं इसको ठीक करने लगी थी मास्क, और मेरे बाल बार बार मुंह पे आ रहे थे, तो दैट्स वाई मैं इसको बार बार पीछे कर रही थी। अब अच्छी तरह हमने ब्लेंड कर लिया अपना कंसीलर। अब इस पर हम पाउडर करने वाले हैं, इसको अच्छी तरह सेट करने के लिए। क्रिस्टाइन का ये कंसीलर है, और इसका ढक्कन खोलने की नाकाम कोशिश बार बार कर रही हूँ, लेकिन मुझे इससे इसका ढक्कन नहीं खुल रहा। एंड फाइनली बस खुल गया। फाइनली इससे मैंने ढक्कन इसका खोल लिया हुआ है। और अब हम ब्रश के साथ इसको थोड़ा सा टैप टैप करेंगे, ताकि एक्सेस ऑयल वो है जो पाउडर वो निकल जाए। और हम अपनी आइज़ को इससे सेट कर रहे हैं, ताकि हमारा कंसीलर अपनी जगह से ना हिले, शेड्स है वो अच्छी तरह से लगे। नाउ आई एम यूजिंग माई फेवरेट ब्लश ऑन। इस ब्लश ऑन में ये खासियत है कि इसमें हाईलाइटर भी आपको मिल जाता है, और लाइट और डार्क दोनों शेड्स आपको मिल जाती हैं, तो इसलिए ये मेरा तो फेवरेट है। तो इसको मैं जिस टाइप से चाहूँ मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं इसको अपनी आइज़ के कॉर्नर पे लगा के हाईलाइट कर रही हूँ अपनी आइज़ को, ताकि उसके बाद मैंने जो आई शेड मैंने बनानी है वो स्टार्ट कर सकूँ। मैं दूसरी तरफ से भी कर रही हूँ। अब हम करने लगे हैं कंटूरिंग। और सबसे पहली सवाल तो ये है कि बहुत सारे लोगों को इस बात से इशू कि लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताया जाए कि भाई अगर लड़कियों के लिए मेकअप बना तो लड़कियां ही मेकअप यूज़ करेंगी ना, लड़के तो नहीं करेंगे ना। लेकिन लड़कों को ऑलवेज ये इशू होता है, इतना मेकअप करती हैं, कम से कम करके अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेकअप करके अच्छा लगना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि हर लड़की को अच्छा मेकअप करना नहीं आता। तो एटलीस्ट जिसको अच्छा मेकअप करना आता है वो तो अच्छा मेकअप करेगी। तो मैं तो सबको लड़कों को यही बात कहती हूँ, अगर आप लोगों को मेकअप से इशू है तो बारात वाले दिन अपनी बेगम को बिना मेकअप के आप बारात में लेके आना, और शादी में ऐसे ही आप ब्याह के लेके जाना, क्योंकि वो आपकी खुद की बीवी है। आप उसको मेकअप करवाओ ना करवाओ, एटलीस्ट जो कर रहे हैं उनको तो करने दो ना, जिनका दिल करता है। लेकिन मोस्टली कमेंट ये होता है कितना मेकअप करती हैं। भाई जिसके लिए मेकअप बना है वही मेकअप करता है ना, आप तो नहीं कर सकते, आप लगा लो मेकअप फिर अगर हम नहीं कर सकते। अब फाइनली जी हम अपने आई शेड्स पे आ चुके हैं। मेरा जिंक ब्लू टाइप का ड्रेस है, तो आज मैं उसी के साथ आइज बनाने वाली हूँ, अपनी हॉलो आइज। और मोस्टली हुडेड आइज पे इस आइज को करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी करूँगी, क्योंकि भैया मैं तो अपनी आंखें चेंज नहीं ना कर सकती, आंखें मेरी ऐसी हैं, और मुझे इसी के ऊपर मेकअप करना है, तो मेरा हर तरह का मेकअप करने का दिल करता है। एक तो यार जब वॉइस ओवर करने बैठ जाओ तो आसपास की सारी बाइकों ने एक साथ ही गुजरना होता है, दुकानों ने एक साथ ही शटर ऊपर करने होते हैं, और इधर उधर से दाएं बाएं हर जानवर की आवाज़, और बर्तन मंजवा लो और फल बिकवा लो, हर किसी की आवाज़ जो है ना वो अभी अभी आनी होती है जब इंसान वॉइस ओवर कर रहा होता है। खैर अब मैं ग्लिटर ग्लू लगाने लगी हूँ। कंसीलर से मैंने आइज़ को शेप कर लिया और पाउडर से सेट कर लिया। अब मैं ग्लिटर लगाने लगी हूँ। एक आइज़ पे मैंने दूसरी तरह से ग्लिटर लगाया, एक आइज़ पे मैंने दूसरी तरह से लगाया, ताकि मुझे पता चल जाए कि डिफरेंट क्या है। अगर आपको डिफरेंस पता चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। नाउ आई एम यूजिंग वाइट आई पेंसिल। ये हुडेड आइज़ में बेसिकली लगती है, क्योंकि हुडेड आइज़ का मतलब होता है छोटी आँखें, ऊपर का मतलब कि आइज़ का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल नज़र ही ना आए, तो उसको हुडेड आइज़ कहा जाता है। तो हुडेड आइज़ मोस्टली ज़्यादा लगाई जाती हैं ताकि आइज़ थोड़ी सी बिगड़ लगे। तो मुझे ये ज़्यादा लगानी पड़ती है क्योंकि मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा छोटी हैं, बहुत ज़्यादा हुडेड आइज़ हैं, इस वजह से मुझे वाइट आई पेंसिल बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। उम्मीद है आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। अब हम अपने मेकअप के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा कि लास्ट में मैं वाइट आई पेंसिल लगा रही थी, और मैंने इसकी वजह भी आपको बताई थी कि हुडेड आइज़ में वाइट पेंसिल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हुडेड आइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं।
अब कलर्स हमने सारे आईज पे लगा रही हैं। अब बारी है मेन चीज़ की, जो है आई लैशेज़। हालांकि आपको पता है कि आई लैशेज़ फेक होती है, फेक लगानी पड़ती है क्योंकि अपनी खुद की इतनी बड़ी नहीं होती है और होती भी नहीं है, ये फेक ही लगानी पड़ती हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा जज मत करना। लैशेस मैंने लगा ली हैं और जैसे कि कुछ इस तरह की आईज़ है और अभी भी इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट लुक है वो अभी आपको दिखाने लगी हूँ मैं, क्योंकि ज़ाहिर है फेस पूरा मेकअप होना और मैं फेस यहाँ पे अभी नहीं शो कर सकती, तो दैट्स वाई अभी जस्ट आईज़ बनाई हैं और ये है मेरा फुल लुक। साथ में पिक्चर अटैच करी हूँ ताकि आप लोग को डिफरेंस दिख सके पहले और अब में। ये मेरी हॉल ड्रेस है और मेकअप और ज्वेलरी वगैरह एवरीथिंग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा मेकअप हुडेड आईज पे, मेरी होलो आईज मेकअप। सो दैट्स इज द फाइनल लुक। होप यू लाइक इट एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और लाइक करना मत भूलना।